प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। इसके अंतर्गत हम विदेशी लेखकों और यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्राचीन काल से भारत में समय समय पर विदेशी यात्री आते रहे हैं, कभी व्यवसाय करने हेतु तो कभी आक्रमणकारियों के रूप में। प्रमुख रूप से भारत में जो विदेशी यात्री आए उन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 यूनानी आक्रमणकारी, नंबर 2 चीन के लेखक, और नंबर 3 अरब के लेखक, और नंबर 4 रोम के लेखक। चीन के जो लेखक थे वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में आने वाले जो चीनी यात्री थे वो कहलाते हैं, जबकि यूनानी आक्रमणकारियों में सिकंदर और उससे पूर्व एवं बाद में आने वाले यात्री आते हैं। अरब के जो लेखक थे वो भारत के साथ व्यापार करने आए थे या वो पर्यटन के उद्देश्य से भी आए थे, और उन्होंने यहाँ पर जो देखा उसका वर्णन अपने ग्रंथों में किया। सर्वप्रथम हम यूनानी लेखकों का वर्णन करेंगे। स्काइलैक्स पहला यूनानी था जिसने भारत पर पुस्तक लिखी। वह ईरान के राजा दारा द्वारा 509 ईस्वी पूर्व में भेजा गया था। स्काइलैक्स ने अपनी यात्रा में अनुमानतः निचली काबुल घाटी, कश्मीर के कुछ हिस्सों एवं सिंधु देश में बहुत सा समय गुजारा। उसने भारतीयों के बारे में विचित्र किस्से फैलाए, यद्यपि उसकी पुस्तक के बारे में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो यूनानी लेखक था वो था हेकाटियस, जो ईस्वी पूर्व 549 ईस्वी से लेकर 486 ईस्वी तक उसका समय है। वह एक पुराविद और भूगोलवेत्ता था। उसका जो ग्रंथ है वो है ज्योग्राफी, और इससे हमें सिंधु के पार रेगिस्तान है इस बारे में उसने ज्योग्राफी में लिखा। सिकंदर से पूर्व भारत में हेरोडोटस आया, जिसने हिस्टोरिका नामक अपने ग्रंथ में भारत एवं भारतवासियों के बारे में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत विवरण दिया है। सिकंदर के अभियान के समय भारत आने वाले लेखकों में नियार्कस, ओनेसिक्रिट्स, एरिस्टोबुलस हैं। यद्यपि इनकी रचनाएं हमें मूल रूप से प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन हमें इनके द्वारा दिए गए यात्रा विवरणों से भारत के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। ओनेसिक्रिट्स नियार्कस के जहाजी बेड़े का मुख्य पोतनायक था, जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी। साथ ही उसने फारस की खाड़ी के यात्रा विवरण में भारत के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं सूचनाएं प्रदान की है। सिकंदर के बाद भारत आने वाले यूनानी लेखकों में मैगस्थनीज का प्रमुख नाम आता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया। इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। यद्यपि यह ग्रंथ अब मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, किंतु उसकी इस पुस्तक में दिए गए उद्धरणों से हमें मौर्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्य काल के शासन प्रबंध का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। यूनानी लेखकों में स्ट्रैबो का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिसने गुप्त काल के इतिहास के बारे में लिखा है। उसने
बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्रदान की है। इसके अलावा सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी लेखकों में प्लिनी, प्लूटार्क आदि का नाम महत्वपूर्ण है। यूनानी इतिहासकार एवं दार्शनिक एरियन ने भी हमें भारत के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान की है। चीनी लेखकों का जहाँ तक सवाल है, भारत में ज़्यादातर चीनी लेखक बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए। इनमें फाहियान का नाम महत्वपूर्ण है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया। वह 15 वर्ष तक भारत में रहा। उसने बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह किया। उसने अपना अधिकांश समय बौद्ध विहारों और केंद्रों में बिताया। फाहियान ने गुप्त काल के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया है। दूसरा नाम आता है सुंग्युन का, जो 518 ईस्वी में भारत आया। वह 3 वर्षों तक भारत में रहा। उसने 170 के करीब बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। सुंग्युन के विवरण से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत आने वाले चीनी यात्रियों में जो महत्वपूर्ण नाम है वो है ह्वेनसांग का। वो 16 वर्षों तक भारत में रहा। वो हर्ष के समय भारत आया। उसने बौद्ध तीर्थ स्थलों, मठों, विहारों, विश्वविद्यालयों और राजसभाओं की यात्रा की। वो प्रमुख रूप से कन्नौज और नालंदा में रहा। उसके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो है सीयू की, अर्थात पश्चिमी भारत की यात्रा। इस यात्रा वृत्तांत में ह्वेनसांग ने हर्षकालीन राजनैतिक जीवन, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन किया है। हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत के रूप में ह्वेनसांग का जो यात्रा विवरण है वो विशेष स्थान रखता है। चीनी लेखकों के अलावा तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ, जो 12वीं शताब्दी में भारत आए, के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ कंग्यूर एवं तंग्यूर से हमें भारत से संबंधित अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। चीनी लेखकों के अलावा अरब लेखक भी भारत आए। इनका उद्देश्य व्यापार करना एवं यात्रा करना था। इन लेखकों में सुलेमान का नाम महत्वपूर्ण है, जो 9वीं शताब्दी में भारत आया और जिसने अपने ग्रंथ सिलसिलातुल तवारीख में प्रतिहार राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। उसने प्रतिहार राजा भोज के प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अरब लेखकों में महत्वपूर्ण नाम है अल-बारूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया, जिसने अरबी भाषा में लिखे गए ग्रंथ तहकीकात-उल हिंद में भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, दर्शन, धार्मिक जीवन, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का उपयोगी वर्णन किया है। अल-बारूनी भारतीयों की बौद्धिक उपलब्धियों का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसने भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रशंसा की है। इसी प्रकार से अरब लेखकों में हसन निजामी का नाम आता है, जिसका ग्रंथ है ताजुल मासिर। इस ग्रंथ से हमें चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज तृतीय के अंतिम वर्षों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। परवर्ती काल के मुस्लिम लेखकों में मिनहाजुस सिराज का महत्वपूर्ण नाम है, जिसने तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ लिखा। फरिश्ता ने तवारीखे फरिश्ता लिखा। ये सभी ग्रंथ 12वीं शताब्दी तक के इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरणों से यद्यपि हमें भारतीय इतिहास लेखन में सहायता मिलती है, किंतु इनकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे भाषा की कठिनाई, पर्याप्त जानकारी का अभाव एवं
सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता के कारण इतिहास के वर्णन में उन्होंने बहुत सी बातें जो लिखी हैं वो स्वीकार्य नहीं की जा सकती। यही कारण है कि इतिहास के निर्माण में विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए यात्रा विवरण का उपयोग हम सावधानी के साथ परीक्षण करने के बाद ही कर सकते हैं। धन्यवाद।